नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पब्लिक रिएक्शन में। दोस्तों, जब भी शीतकालीन सत्र चल रहा होता है, मानसून सत्र चल रहा होता है या फिर जो भी सत्र चल रहा होता है, तो सत्र के समापन के बाद एक शिष्टाचार कह लीजिए कि एक चाय पार्टी की जाती है लोकसभा स्पीकर की तरफ से, और उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी और सत्ता पक्ष की तरफ से जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं। और आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था, अनिश्चितकालीन के लिए जो है स्थगित हो गया है और आज आखिरी दिन था। तो आज के दिन भी ऐसा ही हुआ कि ओम बिरला साहब अपने घर पर, अपने आवास पर एक चाय पार्टी रखते हैं और उसमें तमाम लोगों को न्योता भी मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाते हैं वहां पर, और जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के ये बताया जा रहा था कि लोग जाएंगे, लेकिन काफी कम लोग गए। हालांकि ये सबसे बड़ी खबर ये आई कि एलओपी के तौर पर राहुल गांधी जी को न्योता मिलता है और राहुल गांधी जी वहां पर नहीं जाते हैं, नदारत रहते हैं। यानी कि एक शिष्टाचार के तरीके से चर्चा या फिर एक पार्टी की जाती है लोकसभा स्पीकर की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी जी नदारत रहते हैं, नहीं जाते हैं। यानी एक तरह से ये कहा जाए साफ शब्दों में कि उस ऑफर को ठुकरा देते हैं। तो दोस्तों, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जी ने इससे पहले लाल किला से 15 अगस्त के दिन हमने देखा कि किस तरीके से उनकी कुर्सी खाली रहती है, उनको न्योता जाता है, लेकिन वहां भी वो नदारत रहते नहीं जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद है कि किस तरीके से जब सन 2024 जब मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त भी राहुल गांधी जी गए हुए थे और तस्वीर बड़ा वायरल हुई थी। किस तरीके से उनको लास्ट की पंक्ति में बैठाया गया था। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी उसी वाक्या को देखते हुए शायद उनको सम्मान नहीं मिला, इसीलिए शायद इस बार 15 अगस्त को नहीं गए। और आज जब शिष्टाचार एक पार्टी की जाती है और ये एक परंपरा होती है कि सत्र के समापन के बाद लोकसभा स्पीकर चाय पे बुलाते हैं, चाय पार्टी देते हैं, उसमें सभी लोग जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी वहां भी नहीं जाते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राहुल गांधी जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, कई सारे मायने हैं इसके। सबसे पहला तो आप ये समझिए, पॉइंट नंबर 1, कि इतने दिन सदन चलता है, 17-18 दिन सदन चलता है और सदन में एक भी दिन सुचारू रूप से सदन नहीं चलता है। लगातार टकराव की स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष में बीच देखा जा सकता है। और इस टकराव के बीच में भी, इस जो है तमाम परेशानियों के बीच में भी आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष कई सारे बिल पास कर लेता है। तो राहुल गांधी जी को इस बात का भी गुस्सा है कि आप सुचारू रूप से सदन चलाते नहीं हैं, इसके बावजूद भी जो है आप जबरदस्ती बिल पास करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से एक बात का तो ये मलाल है। और दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ा इस बात को लेकर के गुस्सा है कि किस तरीके से सदन के अंदर लगातार चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष की। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है? वोट चोरी के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने पूरा मोर्चा खोल रखा है, उसी को देखते हुए राहुल गांधी जी आज शायद नहीं गए। उनको पता था कि अगर वो जाएंगे तो किसी न किसी तरीके से उन पर हो सकता है कि शायद कुछ दबाव बनाया जाए या फिर किसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश की जाए। क्योंकि जब शिष्टाचार एक चाय पर चर्चा होती है, तमाम लोग उसमें जब रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ों पे जो है चर्चाएं जरूर होती हैं दोस्तों। और पिछले बार भी आपको याद होगा कि चाय पर जो है बुलाया जाता है जिसमें राहुल गांधी जाते हैं, वो तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी कि किस तरीके से मोदी जी बैठे होते हैं, ओम बिरला साहब मौजूद होते हैं, फिर जस्ट साइड में जो है राहुल गांधी जी मौजूद होते हैं और तमाम विपक्षी पार्टी के नेता वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार के हालात अलग हैं, उस बार के हालात अलग थे। हालांकि राहुल गांधी जी तब भी उसी तेवर में थे और आज तो उससे ज़्यादा ही तेवर में हैं। तो दोस्तों, भारत जोड़ो के बाद तीसरी बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा बिहार के अंदर निकाल रहे हैं, और न सिर्फ बिहार के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं बल्कि एक बड़े तौर पर आह्वान भी कर रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ नेताओं को वहां जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके जो ये यात्रा है उनमें सम्मिलित होना चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए, साफ तौर पर आह्वान कर रहे हैं। तो एक नहीं, 2-3 वजह तो आप सभी के सामने मैंने बता ही दिया। और सबसे खास और अहम वजह है दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव का। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को वोटिंग होगी और तब साफ हो जाएगा कि देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी खबरें चल रही थी कि विपक्ष कभी ये नहीं सत्ता पक्ष कभी ये नहीं चाहता है कि विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा करे जिससे टकराव की स्थिति बने और सत्ता पक्ष की किरकिरी हो। इसीलिए हो सकता है कि सत्ता पक्ष कहीं ये बात विचार करने के लिए, राय मशवरा करने के लिए उस वक्त का समय ना निकाल ले, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ बात बन जाए या फिर
जो सत्ता पक्ष चाहता है कहीं वही ना हो जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष हमेशा ये चाहता है, समझाने बुझाने की कोशिश ये करता है कभी भी कि जो है टकराव के हालात ना हो, निर्विरोध जो है सत्ता पक्ष का कैंडिडेट वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए। खैर, तो ये मसले लगातार राहुल गांधी के पास है, विपक्षी पार्टियों के पास है, और यही हालत है। और इसी वजह से जो है राहुल गांधी जी ओम बिरला के बुलाए गए चाय पर नहीं जाते हैं दोस्तों। तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी का ये तेवर और भी ज्यादा तीखा देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी वोट चोरी का जो खुलासा करने वाले हैं उसका पार्ट 2 बहुत जल्द लॉन्च होगा। और इसलिए बताया जा रहा है, गुस्सा इसलिए भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर, प्रधानमंत्री के पद को लेकर उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि अगर 20-25 सीटें कम आ जाती, अगर उसमें घपला नहीं हुआ होता, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पर नहीं होते। और किस तरीके से लोकसभा के जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है बनारस, वहां पर भी आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि अगर वहां का भी अगर जो डेटा, वोट शेयर का जो डेटा है, या फिर जो, तो अगर मोदी जी की लोकसभा का भी अगर वोटर लिस्ट सामने आ जाए, डिजिटल वोटर लिस्ट मिल जाए दोस्तों, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसी कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। तो कई सारी वजहें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जी आज उस चाय पार्टी में नहीं जाते हैं, जहां पर तमाम चीजों पर हो सकता है कि टकराव के हालात फिर से देखने को मिल जाते। इसी तर्ज को देखते हुए, इसी तौर पे, इसी तरीके से देखते हुए राहुल गांधी ने शायद कुछ सोच करके ही उस पार्टी में नहीं गए दोस्तों। तो खैर, आप सभी को क्या लगता है कि राहुल गांधी जी चाय पार्टी में नहीं गए, चाय पार्टी को ठुकरा दिया, इसकी असली वजह क्या हो सकती है दोस्तों? क्या लगता है कि आने वाले समय में जो बिहार के अंदर चुनाव होना है उसको लेकर, उससे पहले राहुल गांधी जो तरीके से, जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, कोई गलत मैसेज ना चला जाए क्या? इस वजह से राहुल गांधी जी चाय पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए हैं? तो कई सारे दोस्तों सवाल हैं, और आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन।